बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम है और मैं क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। ये वीडियोस मैं होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो कि क्लासिकल प्रैक्टिस करना चाहते हैं। इस वीडियो का उन्वान है सफलीनियम पर्सनैलिटी इन होम्योपैथिक। पर्सनैलिटी का जैसे कि आपको पता है कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है और मेडिसिन की पर्सनैलिटी और पेशेंट की पर्सनैलिटीज़ को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दुआ करें अल्लाह कामयाब करे। सफलीनियम एक नोसोड है। जैसे कि आप डॉक्टर्स हैं, आपको पता है कि नोसोड्स क्या होते हैं, तो मैं थोड़ी सी इसकी तारीफ बयान कर दूँ। नोसोड वो होते हैं जो कि किसी वायरस से लिए जाता है, उस वायरस को पेप्टाइज किया जाता है, होम्योपैथिक मेडिसिन में तैयार किया जाता है और वो फिर पेशेंट को दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ एक अलमिया ये है कि हमारे यहाँ होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो क्लासिकल प्रैक्टिस नहीं करते, वो अक्सर और बेशतर अपने क्रॉनिक केसेस में नोसोड्स को दे रहे होते हैं और कहते हैं कि जी हम शुरू ही नोसोड से करते हैं। ऐसे नहीं होता, ये क्लासिकल होम्योपैथिक प्रैक्टिस नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि एक वायरस से ये बनाई गई है ये मेडिसिन, तो इसके सिम्टम्स थे। जब तक आपको पेशेंट में सिम्टम्स ना मिले उस वक्त तक आप नोसोड भी नहीं दे सकते। ये आपकी अपनी गलतफहमी है या समझ लें कि आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जी नोसोड देंगे और वो रास्ते को क्लियर करेगा और फिर दूसरी मेडिसिन काम करेगी। ऐसे नहीं, नोसोड भी उस टाइम पे काम करेगा जब उस नोसोड की जो मेन सिम्टम्स हैं, की सिम्टम्स हैं, या उस नोसोड की पर्सनैलिटी उस पेशेंट से मिलेगी, फिर जाके नोसोड काम करे और फिर आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी दूसरी मेडिसिन की, क्योंकि उस वक्त जो सिम्टम्स आ रहे होंगे वो उस नोसोड के होंगे, आप देंगे और वो आहिस्ता 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 वो क्रॉनिक डिजीज़ को भी ठीक करना शुरू कर देगी। तो लिहाजा मैं अपने होम्योपैथिक डॉक्टर्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये आप अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करें कि जी हमें हर क्रॉनिक केस को शुरू करने से पहले नोसोड देना ज़रूरी होता है। ऐसे नहीं है, ठीक है। और ये प्रैक्टिस हो रही है। आप जब किसी को नोसोड दे देते हैं और उसमें वो की सिम्टम्स नहीं होते, तो यकीन करेंगे उस पेशेंट में उस नोसोड की प्रूविंग हो जाती है। तो ये नोसोड्स ख़तरनाक हैं, इसलिए होम्योपैथिक डॉक्टर भी बड़े सोच समझ के इसको पेशेंट को अप्लाई करें, क्योंकि ये गोली की तरह आपने एक दफ़ा दे दिया, गोली चल गई, फिर आप इन नोसोड्स को एंटीडोट नहीं कर सकते। इनका फिर वेट करें, इनकी एग्रीवेशंस देखें, ठीक है ना। तो नोसोड्स कभी कभी और ज़्यादातर अगर आप वैसे दे देंगे तो वो अपनी एग्रीवेशंस ज़्यादा कर देती हैं, एग्रीवेशन भी हो जाती हैं इसमें। तो ये था थोड़ा सा, मैंने आपको इसका समझाने की कोशिश की कि अपने डॉक्टर्स को थोड़ा ब्रीफली, कि उनको समझ आए कि नोसोड भी हमारे लिए एक आम होम्योपैथिक मेडिसिन है। उस पर वही असूल और कानून लागू होते हैं जो एक आम मेडिसिन आप किसी की कॉन्स्टिट्यूशन निकालते हैं और उसके सिम्टम्स लेके उसको देते हैं। ऐसे नहीं है कि मुख्तलिफ नहीं है, ठीक है ना जी। अच्छा जी, सफलीनियम जो पेशेंट होता है उसको मैं थोड़ी उसकी पर्सनैलिटी आपके सामने बयान करता हूँ। वो जब आपके क्लिनिक में आएगा तो वो किसी से कोशिश करेगा हाथ ना मिलाए, ठीक है जी। और जब आपके पास क्लिनिक में आके बैठ जाएगा तो वो देखेगा कुर्सी साफ़ है नहीं साफ़ है। अगर कुर्सी साफ़ नहीं है तो उसको साफ़ करेगा किसी टिश्यू पेपर से, और आप उसको अगर कोई चाय पेश करेंगे या कोई गिलास वहाँ पड़ा होगा पानी का, तो वो आपसे सवाल करेगा कि इसमें किसी ने पानी तो नहीं पिया। वो दूसरे के गिलास में पानी भी नहीं पिएगा। और अगर उसके हाथ में कुछ लग जाए तो वो जाके
बाथरूम में हाथ को बार बार रगड़ रगड़ के धोएगा। मैं सफलीनियम की डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि डिटेल में जाऊंगा तो आपको सफलीनियम समझ नहीं आएगी। तो मैं सफलीनियम का एक खाका ऐसा पेश करूंगा, उसकी पर्सनैलिटी आपके सामने ऐसी पेश करूंगा कि आपको चलता फिरता सफलीनियम नजर आए। ठीक है जी। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग हाथ धोने जाते हैं तो हाथ धोते ही जाते हैं, धोते ही जाते हैं। इवन मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो अपनी इतना हाथ धोते हैं कि वो खुरच खुरच के हाथों को धोते हैं और उनकी स्किन तक दूसरी स्किन से मुख्तलिफ हो जाती है, वाइट हो जाती है। तो ये इसका एक की नोट है कि ये बंदा हाथ बहुत धोएगा। वो हाथ क्यों धोएगा? अब आपको तो डॉक्टर्स बता देते हैं कि जी वो हाथ धोएगा, लेकिन उसके पीछे मिथ क्या है? उसके पीछे मिथ ये है कि वो समझता है पेशेंट कि मैं गंदा हो गया, मेरा हाथ मेरे गंदे हो गए, मेरा जिस्म गंदा हो गया, मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं। और जब तक वो उनको साफ ना कर ले धो धो के, उसके दिमाग में वो बात फंस जाती। और वो बात क्या है? वो एक वहम है। अक्सर मुहावरात लोगों पे कसते हैं कि यार ये तो बड़ा वहमी इंसान है। ठीक है ना? वो जो वहमी इंसान है ना, वो ये होता है। लेकिन उस वहमी इंसान में जो की नोट है, वो जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं, PQRS सिम्टम्स हैं, वो आपने देखने हैं। हाथ धोने वाली मेडिसिन तो बहुत हैं, पर्सनैलिटीज बहुत हैं जिसमें पेशेंट हाथ धोता रहता है। नेट्रोम्योर भी है, ठीक है ना, वो भी हाथ धोती रहती है। और भी पर्सनैलिटीज हैं। लेकिन आपने सफलीनियम को उससे अलग कैसे करना है? एक तो वो उसके हाथ पे कुछ लग जाएगा, वो धोता रहेगा धोता रहेगा। और एक मैं आपको इस पे एक चीज बयान करता हूं कि कई लोग ऐसे हैं, उनके कपड़ों पे कुछ लग जाए तो वो अपने कपड़ों को भी जाके रगड़ रगड़ के धोते रहते हैं जब तक वो दाग साफ ना हो जाए। मैं अपने एक पेशेंट का आपको इस पे हवाला देता हूँ। मेरे पास एक बच्ची आई 13 साल की, उसको टाइफाइड था, उसको माइग्रेन होती थी बहुत शदीद किस्म की। और वो बच्ची क्या करती थी, वो वहमी थी, इसी तरह हाथ धोती थी, उसके कपड़ों पे कुछ लग जाए तो वो धोती थी। इवन उसकी बीमारी इतनी उस पर डोमिनेट उसको कर गई थी कि मैंने जब उसके ख्वाब के सिम्टम्स लिए तो उसने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब, मैं ख्वाब में ऐसे मुझे एक दफ़ा फील हुआ कि मुझे एक दफ़ा किसी काले कुत्ते ने मेरी टांग पे काट लिया, कपड़ों के ऊपर से काटा। तो मैं एकदम से उठी और मैंने अपनी उसी तरह देखा तो मुझे ना उस कपड़ों को मैंने जाके बाथरूम में धोने लगा। वो ख्वाब थे, लेकिन उसका असर उसके दिमाग पे, उसकी बॉडी पे इतना हुआ कि वो धोने लगी। और जब तक वो उसको तसल्ली नहीं हो गई, जब तक उसने अपने घर की आधी टैंकी पानी की ख़त्म नहीं कर दी, उस वक्त तक वो उस कपड़े को धोती रही। ये होता वहम, ये हकीकत नहीं होती। इसको डायलूजन्स कहते हैं। फिर मैंने इसको जब मेडिसिन दी, तो उस मेडिसिन में क्या हुआ कि उस बच्ची ने ये कहा कि डॉक्टर साहब, मैं जब सुबह अगले दिन उसका ख्वाब सुना गया तो उसने बताया कि मैं रात को सफ़ेद साफ सुथरे पानी के पास बैठी हूँ और अपने कपड़े धो रही हूँ। ठीक है जी, और अपने कपड़े धो रही हूँ और बहुत खुश हूँ, और सुबह मैं फ्रेश उठी। ठीक है। होम्योपैथिक मेडिसिन क्या करती हैं, वो अगर आपके सही सिम्टम्स पे आ जाती हैं तो वो आपके सबसे पहले माइंड की सिचुएशंस को चेंज करती हैं। उसके दिमाग में भी जो वहम गंद का भरा हुआ था, वो उसको पहले वाश किया होम्योपैथिक मेडिसिन एक दिन।
फिर खैर उसका इलाज चलेगा आगे भी। ये तो एक ऐसा सिम्टम मैंने आपको बताया कि आप ये सुनते सार आपके कान में क्लिक हो जाना चाहिए कि ये बंदा कहीं सफलीनियम का तो नहीं, लेकिन आपने उसको एक सिम्टम पे कभी भी सफलीनियम नहीं देनी कि जी वो उसका हाथ गंदा है तो जी वो हाथ धोता रहता है, हाथ धोता रहता है, ऐसे नहीं, कभी भी ऐसे नहीं करना। एक सिम्टम पे कभी भी क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर जो होता है वो मेडिसिन नहीं देता जब तक उसको मुख्तलिफ कड़ियां ना मिल जाए। फिर इससे आगे चलें, ऐसा पेशेंट आके बताएगा आपको, डॉक्टर साहब जैसे शाम होती, मगरिब होती है, मगरिब की अजान होती है, वो आपको आपकी रोपेटी की लैंग्वेज नहीं बताएगा। आपकी रोपेटी की लैंग्वेज में तो ये कहते हैं कि सूरज गुरूब होने से उसकी बीमारी एग्रीवेट हो जाती है और सूरज गुरूब सूरज तलू होने तक रहती है। ये बात आपकी रोपेटी कह रही, वो पेशेंट नहीं कह रहा। वो कहेगा डॉक्टर साहब जैसे ही मगरिब होती है मेरी सारे मसले, दर्दे, खौफ वो सब आ जाता है और सारी रात रहता है, सुबह फजर तक मैं जागती रहती हूँ। दूसरा इसमें की नोट यह है कि ये पेशेंट स्लीपलेस होता है, इसको नींद नहीं आती, इसको बीमारी होती है, सारी सारी रात सोता नहीं है, जागता रहता है और जागने की वजह से इसके सर में दर्द शुरू हो जाती है और सर की जो दर्द होती है वो एक लाइन में होती है। अब एक लाइन में कैसी होती है, डॉक्टर्स को समझा रहा हूं, डॉक्टर समझे कि एक लाइन में अगर उसकी सपोज यहां से दर्द उसकी शुरू हुई तो वो ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे 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 नहीं होगी, ऐसे होगी। अगर उसकी दर्द यहां से हो रही है तो ऐसे होगी, सीधी इधर से शुरू हुई तो इधर तक जा रही, ये एक लाइन है, ठीक है। इसी तरह अगर उसकी कंधे में दर्द हो रही है तो कंधे में भी दर्द ऊपर से नीचे ऐसे एक लाइन में जा रही होगी, ऐसे नहीं जिगजैग, इस तरह। तो इसको कहते हैं रेपेटी की लैंग्वेज में कि पेन इन वन लाइन, ठीक है, एक लाइन में पेन उसकी होती। ये दूसरा उसका पीक्यूआरएस सिम्टम है। नींद उसको नहीं आएगी, बिस्तर पे वो जब जाएगी और या जाएगा वो पेशेंट तो वो खौफजदा होगा, ठीक है ना, खौफजदा होगा, उसको खौफ आएगा, बहुत ज्यादा खौफ आएगा, उसको फेयर होगा, इन्फेक्शंस का फेयर होगा, कहीं मुझे कोई इन्फेक्शन, देखे ना जब वो हाथ बार बार धोती है तो उसके पीछे वजह ये होती है कि उसके हाथों पे कोई गंदी चीज लग गई तो उसको इन्फेक्शन का खतरा होता। अभी आपने देखा होगा कि ये अभी एक कोविड की जो लहर स्टार्ट हुई थी, इसमें हर बंदे को इस चीज का वहमी बना दिया गया था कि वो हर कोई सैनिटाइजर यूज कर रहा होता था, बार बार हाथ धो रहा होता था। वो अच्छी बात थी, लेकिन उसके बाद अब लोगों को एक आदत हो गई और एक खौफ आ गया उनके दिमाग में कि इन्फेक्शन हो जाएगा हमें, ठीक है जी। ये उनको डर लगा रहता था कि कहीं हमें कोई ऐसी बीमारी ना हो जाए जो हमें स्किन से रिलेटेड बीमारी हो या कोई ऐसी खतरनाक बीमारी लग सकती है। इसलिए ये सफलीनियम का पेशेंट इस वजह से वहमी होता है, ठीक है जी। और अगर आप इनकी थोड़ी सी अगर फैमिली हिस्ट्री में जाएं, कई लोग फैमिली हिस्ट्री भी लेते हैं और मैं भी लेता हूं पेशेंट्स की जब हम क्लासिकल होम्योपैथिक की तरफ जाते हैं, तो आप नोट करेंगे कि इनके ख़ानदान में ज़्यादातर लोग इनके ख़ानदान में या इनकी फैमिली में नशा करते हैं। नशे से मुराद कोई भी नशा हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर रेपेटिस में जो नशा आता है वह ड्रिंक, अल्कोहल लेते हैं। हो सकता है ये पेशेंट भी लेता हो, जब आप उसकी हिस्ट्री लेंगे हो सकता है ये पेशेंट भी बताएगा कि मैं अल्कोहल लेता हूँ, और उसके वालिद, उसका दादा, इवन नस्ल से चलती आ रही हो, जैसे एक बीमारी नस्ल से चलती आ रही हो, एक आदत भी नस्ल से चलती आ रही और वो ट्रांसफ़र हो जाती है। सफलीनियम सफलस जहाँ हो जाता है, जहाँ बीमारी का एंड हो जाता है और वो बीमारी आपकी बॉडी पे
जाहिर हो जाती है और बड़ी शिद्दत से जाहिर होती है, इसी तरह आपके दिमाग पे भी वो बीमारी बड़ी शिद्दत से जाहिर होती है, वो सिफिलिस में चले जाता है, मियाज़म जो सिफिलिस मियाज़म है उसमें चले जाता है। तो उसमें आपको फिर सिफिलिस से रिलेटेड जो मेडिसिन हैं उसमें उसकी क्लासिकल केस टेकिंग करके उसकी मेडिसिन को आपने डिटेक्ट करना। तो इसकी एक की नोट आप अपने जहन में रखें कि जब इनकी हिस्ट्री लेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि ये प्रूविंग जो है बाहर के मुल्क के पेशेंट्स पे बड़ी हुई, तो उसमें औरतें मर्द सब नशा करते थे उस वक्त, उनमें उनके मज़हब में इस चीज़ की अलाउ है। तो वो उसके कई औरतें भी, माँ भी नशा कर रही होती थी, बाप भी कर रहा होता था, फिर उसकी दादा दादी भी कर रही होती थी, नाना नानी भी, तो उन बच्चों में सफलस आ जाती थी। ये इसका एक की नोट करें कि अगर उनके फैमिली में माँ बाप में ख़ासकर या वो खुद पेशेंट नशा करता है, अल्कोहल लेता है, तो ये इसका की नोट आप इससे मिला सकते हैं कि ये सफलीनियम हो सकता है। अच्छा, इसके जो है ना, अब मैं थोड़ा सा माइंड को डिस्कस करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ आए। ये तो उसकी वो की नोट थे जो मैंने आपको समझाया। रात इसको बिस्तर अच्छा नहीं लगता, खौफ, ये रात को बिस्तर पे बैठ के गुजारती है, ये पेशेंट बैठ के गुजारता है, सोता नहीं, अंधेरे से इसको खौफ आता है, लाइट जला के बैठा रहता है, और भी ये इंतज़ार करता है कि सुबह कब होगी, सुबह कब होगी, सूरज कब निकलेगा। और सफलीनियम के पेशेंट आप देखेंगे ज़्यादातर सारा दिन सोए रहते, क्योंकि उनकी रात की नींद नहीं होती और सारा दिन वो सुकून से सोए होते हैं, उनकी कोई प्रॉब्लम दिन में एग्रीवेट नहीं होती। ये है इसका की नोट। अच्छा, आप उसके हम जब माइंड की तरफ जाएंगे, मेमोरी की तरफ जाएंगे, तो फॉरगेटनेस उसमें होती है, भूलने की आदत हो जाती है, उसकी जो मेमोरी है बहुत वीक हो जाती है, इतनी वीक हो जाती है कि वो कभी कभी हंसने लग जाता है, लाफिंग करता है, और कभी कभी रोता है और कोई कॉज नहीं होता है। आप देखते हैं वो रो रहा भी है, हंस रहा भी है, आप उसको देखेंगे तो उससे पूछेंगे क्यों रो रहे हो, क्या जी पता नहीं। आप उससे पूछेंगे क्यों हंस रहे हो, कह जी पता नहीं। तुम तो बड़ा कह मार के हंसे हो, पता नहीं जी क्यों हंसा। ठीक है जी। और वो अपनी अक्सर रिमेंबर, वो जो अपने अक्सर लोग, उनके जो जानने वाले लोग हैं या रिलेटिव्स हैं, वो उनके सामने आ जाए तो उनका चेहरा भी भूल जाते हैं, नाम भूल जाते हैं, डेट्स भूल जाते हैं, तारीखें भूल जाते हैं, इवेंट्स भूल जाते हैं, किताबों के नाम भूल जाते हैं, प्लेसेस के नाम भूल जाते हैं। और अगर आप उनको कोई चीज़ कैलकुलेट करने के लिए कहें तो वो कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, भूल जाते हैं, बोलते हैं जी हम कैलकुलेट कर नहीं सकते। ठीक है जी, क्योंकि वीक मेमोरी होती है। ये मैं आपको वो की नोट्स बता रहा हूं, अगर ये पेशेंट्स में आपको मिलते जाएं तो ये सफलीनियम आपने उसको देनी है और वो उसकी सफलीनियम कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी हो। ठीक है, लेकिन एज ए डॉक्टर देनी है, एज ए पेशेंट तो ले ही नहीं सकता, वो तो संभाल ही नहीं सकेगा अपने आप को, अगर खुदा न खास्ता उसने ले ली। ठीक है, अब इसके पीछे वजह क्या होती है कि वीक मेमोरी होती है, वीक ये चीज़ें होती हैं कि वो आप जब उससे पूछेंगे ना अपने पास्ट की, वो आपको सब बातें बताएगा, बचपन की सारी बातें बताएगा, हर वो इवेंट के बारे में बताएगा जो उसके साथ बचपन में हुआ, उसके साथ पास्ट में हुआ, लेकिन प्रेजेंट अभी अभी के बारे में भूल जाएगा। इवन आप उससे पूछेंगे कि भाई आप इधर क्या करने आए हैं, कहेगा जी पता नहीं मैं इधर क्या करने आया हूँ। इवन वो ये भी भूल जाएगा कि वो डॉक्टर के पास अपने आप को चेक कराने आए, उसको उसका अटेंडेंट लेके आएगा। वो प्रेजेंट अपना भूल जाता, उसको प्रेजेंट याद नहीं रहता। पास्ट की उससे जो बातें पूछ लें उसको याद रहेंगी, लेकिन उसको प्रेजेंट याद नहीं रहेगा। ये एक बहुत PQRS सिम्टम मैं आपको बता रहा हूं, ये आप नोट डाउन करें अपने पास। अच्छा, इसमें आप देखेंगे कि मैं थोड़ा सा इसमें चले जाऊं। ये मैं आपको कुछ फिजिकल सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो PQRS होते हैं, वो मैं डिस्कस करूंगा, ताकि वो आपको अगर उस पेशेंट में मिल जाए
तो आप उसको डिटेक्ट करके उसको सप्लीनियम दे सकते हैं, सारी पिक्चर क्लियर करके। इसको ना इस्तेमा होता है, इस्तेमा आप पूछेंगे तो कहेगा जी मुझे इस्तेमा की बीमारी है, लेकिन इस्तेमा इसका वर्स हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है समर में, बहार में, समर के मौसम या गर्मी के मौसम में समझ लें। अभी देखें, अस्थमा बजाते खुद एक ऐसी बीमारी है जो एग्रीवेट होता है आम लोगों को सर्दियों में, कोल्ड से, ठीक है ना। लेकिन इसका जो इस्तेमाल होगा, सफ्लीनियम का इस्तेमाल होगा, वो एग्रीवेट होगा समर में, गर्मी के मौसम में, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा PQRS सिम्टम है जो आपको ढूंढना है, और अगर आपको ये मिल गया तो इस पे आप मेडिसिन दे सकते हैं सारी चीज़ों को कवर करके। और दूसरा, इसके जो डिस्चार्ज होते हैं वो बहुत जलने वाले होते हैं, बहुत बदबूदार होते हैं, इतने बदबूदार होते हैं कि स्मेल आती है। अब डिस्चार्ज से मुराद ये है कि उसका पसीना, उसका थूक, ठीक है, उसके जिस्म से स्मेल, एक अजीब सी स्मेल आती है, उसके पास कोई बैठ नहीं सकता सफ्लीनियम के पेशेंट के पास। ये आपने जज करना है और आपने देखना है फिर जाके। और उसके जो डिस्चार्जेस में होंगे, अगर बलगम उसको आ रहा होगा तो ग्रीनिश टाइप का होगा, ग्रेइश टाइप का होगा, ठीक है, ये ज़्यादा होगा, येलो भी आ सकता है, लेकिन ये ग्रीनिश PQRS सिम्टम, ये ग्रीनिश होगा, ग्रे टाइप का, ये ग्रीनिश आप देखेंगे। और उसका जो टेस्ट होगा, आप पूछेंगे जी आपको बलगम जो आती है इसका टेस्ट कहेंगे, कोई टेस्ट नहीं होता, टेस्टलेस होता है। हालांकि बलगम आम बंदे को देखेंगे कि आती है तो उससे पूछेंगे तो कहेगा नमकीन जायका, कड़वा जायका, लेकिन ये पेशेंट कहेगा जी टेस्टलेस, ये मेरा जो बलगम जो आता है उसका कोई टेस्ट नहीं होता, टेस्टलेस उसको आप कह सकते हैं। तो ये उसको आप देखेंगे और इस तरह आप ट्रीट करेंगे। मैं कुछ थोड़ी सी आपके सामने रूब्रिक्स भी डिस्कस करता चलूँ साथ साथ, ताकि आपको रूब्रिक्स का भी अंदाज़ा हो जाए कि जो मैंने आपको बताया मैं अपने से नहीं बता रहा, मैंने रेपर्टरी से लेके आपको पूरी इसकी सफ्लीनियम की पर्सनैलिटी समझाने की कोशिश की। इसमें कंप्लीट रेपर्टरी में जब आप जाएंगे तो एंगर चैप्टर में जाएंगे। एंगर में ड्रंकर्स इन, ये एक रूब्रिक आती है, ड्रंकर्स इन, जो ड्रिंक्स करते हैं, उनमें सिर्फ एक ही मेडिसिन आ रही है, और एक ही मेडिसिन आ रही पूरी रेपर्टरी में, वो है सफ्लीनियम। आप इसको देख सकते हैं कि जी ये जब इसका आप एंगर में पूछेंगे उससे तो वो अपना एंगर अगर बताएगा, और अगर वो ड्रिंक करता होगा तो बताएगा मुझे बड़ा गुस्सा आता है इसमें, ठीक है ना। फिर आप माइंड में जाएंगे कंप्लीट रेपर्टरी में, फियर होगा उसको, बेड सिट अप, मस्ट, रेस्टलेस, कम्स विदाउट अप्रोचिंग, विद अप्रोचिंग डे। मतलब ये एक रूब्रिक है, रेपर्टरी की लैंग्वेज है, इसको मैं ट्रांसलेशन कर देता हूँ, समझा देता हूँ आपको कि उसको जब वो अपने बिस्तर पे जाती है सोने के लिए, या सोने के लिए जब वो जाता है तो वो उस पर बैठ जाता। ये एक PQRS सिम्टम, मैं आपको सारे PQRS सिम्टम समझा रहा हूं। तो वो बिस्तर पे जाके बैठ जाता, लेटता नहीं, सफ्लीनियम का पेशेंट लेटता नहीं, वो बैठ जाएगा अपने बिस्तर पे जाके, और रेस्टलेस होगा, कभी वो अपनी चादरों को छेड़ा होगा, कभी वो तकिए के साथ खेलता रहेगा, कभी मोबाइल के साथ लगा रहेगा, ठीक है। और वो वेट करेगा सुबह होने तक, फजर की वेट करेगा या सूरज निकलने तक का वेट करेगा। ये आप जब उसका फेयर में जाएंगे और फिर जब आप उसका ये क्या कहते हैं सिम्टम लेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि जी ये जो है ना सफ्लीनियम है, ठीक है ना। रात को समझ लें, रात को इसको खौफ आता है, रात इसके लिए खतरनाक होती है। रात जो है ना, ये हमेशा ये रात में ये सोचता है कि बस हो गया, मैं मर जाऊंगा, ठीक है जी। और इस पेशेंट को जब हेडेक होता है, इसमें आप जाएंगे सफ्लीनियम में, माइंड में जाएंगे तो कंप्लीट रेपर्टरी में एब्सेंट माइंडेड होता है जब इसके सर में दर्द होती है,
उस वक्त इसको नहीं समझ आ रही होती क्या हो रहा है। इससे पूछेंगे ना, कहेगा जी उस वक्त मुझे कुछ भी नहीं याद हो रहा होता है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि मेरे साथ क्या है। ठीक है ना जी। और पैनिक अटैक्स होते हैं इसको रात के टाइम पे, फियर के, खौफ के पैनिक अटैक्स होते हैं। इसमें अगर आप चले जाएं कंप्लीट रिपर्टी में चले जाएं, माइंड चैप्टर में फेयर में जाएंगे तो पैनिक अटैक्स ओवर पावरिंग नाइट ये आपको मिलेगी। तो इसमें सप्लीनियम आएंगे, बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक्स होते हैं, कभी हंसती है कभी रोती है। ठीक है। और इसको जो है ना सिफिलिस होने का फेयर होता है, कहीं मुझे सिफिलिस ना हो जाए। सिफिलिस आपको मैंने बताया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट जो है ना उसकी बीमारी बहुत बढ़ जाती है, दिमागी तौर पे भी और जिस्मानी भी, और जिस्म पे ज़ाहिर हो जाती है कैंसर की सूरत में, स्किन एलर्जीज़ की सूरत में, बहुत शिद्दत में आ जाती है। तो इस पेशेंट को इसी चीज़ की वो होती है कि कहीं मेरी इस तरह वो ना हो। ठीक है ना। और आप देखेंगे ये पेशेंट जो होता है ना ये मेंटल काम नहीं कर सकता, दिमागी काम से इसकी जान जाती है। इस पेशेंट की दिमागी काम ये बिल्कुल नहीं कर सकता। मेंटल काम जब भी करता है तो ये जो है ना कंफ्यूज हो जाता है, ये घबरा जाता है, तो इसको फिर वहम होने शुरू हो जाते हैं। तो ये था सफिलिनियम की मैंने आपको नोसोट के बारे में एक उसकी पर्सनालिटी समझाई। तो बहुत आसान है, डॉक्टर्स के लिए बहुत आसान है ना। इसके फिजिकल्स में गया हो, ना जर्नल्स में गया हो, ना सर में क्या होता है, नाक में क्या होता है, पेट में क्या होता है, ऐसी कोई बात नहीं। आपको मैंने एक समझ लें एक रास्ता समझाया, उस रास्ते पे आप जैसे जैसे जाते जाएंगे बिल्कुल उस ट्रैक को नहीं छोड़ेंगे और आप देखेंगे कि आपको गलियां मिलना होना शुरू हो जाएंगी और आप सप्लीनियम तक पहुंच जाएंगे। तो उसकी आप एक दफ़ा मैं फिर थोड़े से की नोट रिपीट कर दूं उसका, कि इस बंदी को ये खौफ होता है और वहम होता है कि मेरे हाथ पे कोई चीज़ लग गई है और ये अपने हाथ को बार बार धोती रहती है, बार बार जाके धोती है और धोती रहती है, इतना धोती है कि हाथ की स्किन तक अपनी जो है ना वो कर देती है। और इसमें ये इसका की नोट है। ठीक है। दूसरा, इस बंदे की अगर आप माइंड में जाएं और उससे आप ये सवाल करें कि आप ये जो बार बार हाथ धोती हैं तो इसमें आपको क्या महसूस होता है, तो वो कहती है कि डॉक्टर साहब मुझे ऐसे लगता है कि मेरे हाथों पे कुछ गंदी चीज़ लग गई और उस गंदी चीज़ की वजह से मुझे कोई एलर्जी हो जाएगी, मुझे कोई इन्फेक्शन हो जाएगा, मुझे कोई ऐसी बीमारी लग जाएगी जो कि मेरे हाथों की वजह से मुझे लगेगी। ठीक है। ये आप जब उससे सवाल करेंगे तो आगे से वो बड़ा आपको अच्छा जवाब दे देगी। तीसरा, उसके ख़ानदान में, उसके माँ बाप में, या वो खुद पेशेंट जो होगा ना वो अल्कोहल लेता होगा। ठीक है। नस्ल से उसका अल्कोहल चलता आ रहा होगा, उसके बाप दादा भी अल्कोहल लेते होंगे, तो सिफिलिस होती है उसी पे, गंदगी में जाके ये फिर बीमारी होती है और एंड होता है और नस्लों में बीमारी आ जाती है। अगर ये आप क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर्स इलाज कर दें तो आप यकीन करेंगे कि ये सिफिलिस को ब्रेक कर देगी। और फिर आप जब सिफिलिस को ब्रेक कर देंगे तो आगे उनकी नस्लें ठीक होना शुरू हो जाएगी। इतनी बड़ी होम्योपैथिक सिस्टम काम करता है कि वो आपकी मौरूसी बीमारियों को भी ख़त्म करने की ताकत रखती है, लेकिन उसमें मेहनत है। डॉक्टर इस लेवल तक चले जाए कि डॉक्टर जो है ना क्लासिकल तरीके से और सही होम्योपैथिक वे से इलाज करे तो कुछ अरसे में, टाइम लगता है, साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं, लेकिन उनकी नस्लें तक ठीक हो जाती हैं। जैसे आप फिजिकल बीमारियां ठीक करते हैं, आप दिमागी बीमारियां भी ठीक करना शुरू कर देते हैं। इवन ये पेशेंट क्या करेगा, ये अपना वॉशरूम इस्तेमाल नहीं करने देगा किसी को, वॉशरूम को भी ताला लगा के रखेगा। मेरा एक पेशेंट था, मेरे पास आया तो मैंने उससे पूछा तो उसकी वालदा ने मुझे कहा डॉक्टर साहब ये अपने घर में अपने वॉशरूम में किसी को जाने नहीं देता, उसको लॉक करता है। ठीक है। इवन ये भी वो कहता है कि वॉशरूम गंदा हो जाए और मैंने इसको इस्तेमाल करना और मैं गंदा हो जाऊंगा फिर। ठीक है ना जी। ये था सेफलिनियम पे मैंने एक मेडिसिन पे मैंने नोसोट पे ये वीडियो बनाई है। अगर आपको इस पर कोई क्यूरीज हो आप बेशक मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन ये आप बड़े बड़े इसके अगर की नोट्स नोट करेंगे, एक की नोट रह गया, अगर आप PQRS सिम्टम रह गया, अगर आप उसकी बचपन में उसकी वालदा अगर साथ बैठी हो तो उससे पूछें कि ये रोया था जब ये पैदा हुआ था,
तो उसने कहा डॉक्टर साहब ये जब रोया था तो फिर रोता ही जा रहा था। ये भी एक ही बच्चों में PQRS सिम्टम में आता है, इतना रोया कि हम इसको चुप ही नहीं करा सकते थे। ठीक है ना, बच्चे जब पैदा होते हैं वो तो रोते हैं और चुप हो जाते हैं, लेकिन इतना रोया कि रोता ही जाता था, और उस दिन से रो रहा है। ये है सेफलीनियम। ठीक है ना, चले दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के दोनों जहान बना के रखें, और हम सब के लिए दोनों जहानों में जो बेहतर है वो नसीब करे, और जो बेहतर नहीं है उसको हमसे दूर कर दे। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।